चैनल में आपके सामने जो ये पेपर है ये यूपी पुलिस जेल वार्डन वाला है। इसके जो हम पिछले साल का है पेपर ये, तो इसमें हम सामान्य ज्ञान के जो सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें 1 से 30 तक प्रश्न है, 1 से 40 तक, जो कि 50 अंकों के होते हैं। इसी तरीके का आपका पेपर का जो पैटर्न है आएगा, आप इसको देख लें अच्छे से। देखिए, सामान्य ज्ञान होगा, उसमें आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि शक्ति परीक्षण, और इस तरीके से इनके जो 50-50 नंबर के ये चारों आएंगे। तो आप इनको भी देख लीजिए कि किस तरीके का पेपर का पैटर्न होगा। और थोड़ा आज आपको जो पेपर है ये वीडियो थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि उतनी क्लियरिटी नहीं है जितनी क्लियरिटी के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए अपने जो पिक्सल साइज को उसको आप 360 पे कर लें, पूरा फुल पिक्सल, तभी आपको साफ वीडियो दिखेगा। क्योंकि ये जो है बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ था पेपर, तो उसमें थोड़ा धुंधलापन है। तो अब क्या करें, अब जैसा है तो वैसा आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए इसी पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और आपको आंसर बताते हैं। तो देखिए, सामान्य ज्ञान वाले हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले इसमें पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ए ऑप्शन है 18%, बी ऑप्शन है 21%, सी ऑप्शन है 78% और डी ऑप्शन है 39%। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन की जो वायुमंडल में मात्रा है वो है 21%, इसलिए इसमें ये वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, ए ऑप्शन है चिकित्सक, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है खगोलवेत्ता और डी ऑप्शन है वैज्ञानिक। तो जो आर्यभट्ट थे ये थे क्या, एक खगोलवेत्ता थे, ठीक है, जिन्होंने जीरो की खोज की थी। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होगा और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं, ए ऑप्शन है सिर धुनता है, बी ऑप्शन है कलेजे पर हाथ रखता है, सी ऑप्शन है असमंजस में पड़ जाता है और डी ऑप्शन है फूट फूट कर रोता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए वाला, स्वयं सिर धुनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल और डी है महाराष्ट्र। तो देखिए, रबड़ का प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश है कौन सा? आपको अगर पता हो तो आप हमें कमेंट में भी बताएं। चलिए मैं आपको उत्तर बताता हूँ, ये है केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है भोजपुरी, सी ऑप्शन है उर्दू और डी ऑप्शन है हिंदी। देखिए, कौन सी भाषा इसमें पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है, तो कौन सी वो भाषा है? वो है उर्दू। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? ए ऑप्शन है डॉलर, बी ऑप्शन है पाउंड, सी ऑप्शन है दिनार और डी ऑप्शन है फ्रैंक। तो देखिए, ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? बी ऑप्शन पौंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है पश्चिम बंगाल और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा सीमावर्ती राज्य है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? ए ऑप्शन है येन, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सी ऑप्शन है यूएस डॉलर और डी ऑप्शन है ब्रिटिश पाउंड। तो कौन सा इसमें से सही होगा? डी वाला, ब्रिटिश पाउंड। देखिए, ये भी मैं सामान्य ज्ञान वाला जो सेक्शन है, पिछली बार का जो पेपर आया था यूपी पुलिस जेल वार्डन का, वो सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद में आपको रीजनिंग वाला और मैथ वाला भी आप इसमें मैं सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को, इसलिए आपके पास एक अच्छा सा मटेरियल हो जाए और जो कि एग्जाम में आप लोगों के लिए मददगार साबित हो। तो आप बने रहेंगे, अगले वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो आप वो भी उसको भी देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नवा, भारत के कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो देखिए, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? ए ऑप्शन है 5 वर्ष बाद, बी ऑप्शन है 7 वर्ष बाद, सी ऑप्शन है 10 वर्ष बाद और डी ऑप्शन है 8 वर्ष बाद। तो कितने वर्षों बाद की जाती है? 10 वर्षों बाद। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थी शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, तो सुसज्जित कक्ष का हमको लिखना है अनेकार्थी शब्द। तो इसका ए ऑप्शन है कमरा, बी ऑप्शन है अंतःपुर, सी ऑप्शन है खाना खान और डी ऑप्शन है बैठक। तो इसको क्या कहते हैं? डी ऑप डी ऑप्शन उसको कहते हैं बैठक, जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं। अगला देखते हैं,
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ए ऑप्शन है 21 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष और डी है 35 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो है 25 वर्ष। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक है? ए है सलमान रुश्दी, बी है सेमूर एम हर्स, सी है जॉर्ज ऑरवेल और डी है जे एम बेरी। तो बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक हैं सलमान रुश्दी। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आप देखिए जो अभी 2019 में जो एग्ज़ाम होगा तो 2019 और 18 की जो बहुचर्चित पुस्तकें हैं उनको पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है उससे ही क्वेश्चन पूछ दे, तो इसलिए आप उनको भी ज़रूर पढ़ें। अगला प्रश्न है, 13वां पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ए है मराठों और अंग्रेजों के मध्य, सी है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, बी है मुगलों और शेरशाह के मध्य और डी है आदम शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये लड़ा गया था किसके बीच में? आदम शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है अमोनिया, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है क्लोरीन और डी है हाइड्रोजन। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है वो है अमोनिया। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये ए ऑप्शन है गंडक नदी पर है, बी है कोसी, सी है कृष्णा और डी है महानदी। तो ये है नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म के लिए मिला है? ए ऑप्शन है पा, बी ऑप्शन है इश्किया, सी ऑप्शन है भूल भुलैया और डी ऑप्शन है एकलव्य। तो ये किसके लिए मिला है? पा के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है 17वां प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए विटामिन की कमी से बीमारी हर बार जरूर पूछा जाता है इन एग्जामों में, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या फिर इस तरीके का कोई भी एग्जाम हो, जो कि जैसे रेलवे का हो गया, बैंक वैंक में भी पूछ देते हैं, एसएससी में भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप विटामिन से जो बीमारियाँ होती हैं उनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो इसमें कह रहा है विटामिन बी की कमी से हमको बतानी है कौन सी बीमारी होती है। ए ऑप्शन है सूखा रोग, बी ऑप्शन है रतौंधी, सी ऑप्शन है बेरी बेरी और डी ऑप्शन है टीबी। तो विटामिन बी की कमी से होता है कौन सी बीमारी? वो है बेरी बेरी। तो इसलिए इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है ओ, सी ऑप्शन है ए और डी ऑप्शन है ए बी। तो देखिए जो सर्वदाता रक्त ग्रुप है वो कौन सा है? बी, ओ वाला जो है वो सर्वदाता रक्त ग्रुप है। अगला प्रश्न है 19वां, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती? ए ऑप्शन है कर्क रेखा पर, बी ऑप्शन है मकर रेखा पर, सी ऑप्शन है ध्रुवों पर और डी ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वें का भूमध्य रेखा पर पड़ती। तो यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ती। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ए ऑप्शन है शनि, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है बृहस्पति और डी ऑप्शन है बुध। तो देखिए इनमें से ग्रह कौन सा नहीं है? जो सूर्य है ये ग्रह नहीं है। ठीक है, ये थे 20 प्रश्न। आगे के जो 20 प्रश्न है सामान्य ज्ञान के वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उसके बाद में हम मैथ वाला और रीजनिंग वाला भी पार्ट सॉल्व करेंगे। इसलिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद।